बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं शगुफ्ता कमल, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ चिकन के पोटों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह बनती है। आधा किलो मैंने चिकन के पोटे लिए हैं और पतीले में डाल रही हूँ। पतीले में पानी मैंने इतना ही डाला है कि पोटे उसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। हाफ टी स्पून लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छी तरह से हिला लें। पोटो को हम सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह करने से पोटे बहुत अच्छी तरह से, इसमें पोटों में जो स्मेल होती है हल्की सी, वो ख़त्म हो जाती है। ये 5 मिनट हो गए हैं, पानी में ड्रेन कर देती हूँ और पोटो को मैंने अलग कर लिया है। अब मैं पोटों के पीस कर रही हूँ कटिंग करके। आप साबुत भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह कटिंग करने से ये बहुत अंदर तक जूसी से तैयार होते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। अब मैं इन्हें एक तरफ रख देती हूँ। अब मैं पोटों का मसाला बना रही हूँ। हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है पैन में। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाल रही हूँ, जो कि मैंने जूलियन कटिंग की तरह कटिंग किया हुआ है। प्याज को हम सिर्फ हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखें, मैंने सिर्फ 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुना है प्याज को। अब मैं इसमें कटिंग किए हुए बॉइल्ड पोटे डाल रही हूँ। पोटे डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप अपने घर में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ये कितने मज़े के चिकन के पोटों की कढ़ाई तैयार होती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद टमाटर। टमाटरों को मैंने क्यूब्स की तरह कटिंग किया हुआ है। टमाटर डालकर दोबारा से अच्छी तरह से भूनेंगे। पोटों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा पकाने से पहले, क्योंकि पोटे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इस तरह ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। टमाटर अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही हाफ टी स्पून अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले भी लहसुन और अदरक डाला था और अब दोबारा से मैंने डाला है। ये इसलिए डाला है कि इससे पोटों की बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, और पहले मैंने इसलिए डाला था कि जो स्मेल पोटों की होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लहसुन और अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और 3 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी का डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून इसमें मैं पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इतने स्पाइसी से बना रही हूँ, और ये स्पाइसी से ही बनते हैं। अगर हम फीके बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे, इसलिए आप थोड़े से स्पाइसी ज़रूर बनाइएगा। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है कि आप हल्की मिर्च खाना चाहते हैं तो आप हल्की मिर्च इस्तेमाल कीजिएगा। मसाले डालकर बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं और खुशबू तो क्या मज़े की आ रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून पानी। पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाएंगे। पानी सिर्फ मैंने इसलिए डाला है कि जब मैं इसे दम पर रखूँगी तो ये नीचे से जलेंगे नहीं। अब मैं ढककर रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और पोटों में माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। जो पानी ये हल्का सा नज़र आ रहा है, ये मैं ड्राई कर लेती हूँ। पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 2 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ, जो बारीक कटिंग की हुई है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं कुटा हुआ साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डाल दिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, जो कि पिसा हुआ था। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, जो कि बहुत ही मज़े की खुशबू दे रहा है। और आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेमन का जूस, जो कि बहुत ही मज़े का लगेगा, खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। इस तरह ये हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की चिकन पोटा कढ़ाई तैयार हुई है। आप भी अपने घर में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो ये इनाम के तौर पर एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर क्लिक किया करें। बेल आइकॉन को क्लिक करने से आपको मेरी हर रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। और साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।